क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 500 सालों की आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी है। यह कहानी जिसने समय के थपेड़ों को झेला, इतिहास में कई बार मिटाई गई और फिर भी अडिग खड़ी रही। अयोध्या शहर पवित्र सरयू नदी के किनारे बसा, प्राचीन कहानियों, अटूट आस्था और सदियों के इतिहास से बुना हुआ एक ताना बाना है। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण का केंद्र है। अयोध्या में राम मंदिर की कहानी सिर्फ ईंट और गारे की नहीं है। यह कहानी है धैर्य की, विश्वास की और 500 वर्षों के एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरे भारत को एकजुट किया। यह आस्था के लचीलेपन, इतिहास की गूंज और लाखों लोगों की आकांक्षाओं की कहानी है। इस पवित्र भूमि ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, समय का उतार चढ़ाव और अनगिनत आत्माओं की अटूट भक्ति देखी है। भगवान राम की स्थायी विरासत का प्रमाण राम मंदिर आशा, एकता और आस्था की विजय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी कहानी भारतीय इतिहास के माध्यम से एक यात्रा है, एक कहानी जो देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने से गहन रूप से जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं अयोध्या के राम मंदिर के 500 साल लंबे सफर पर। संस्कृत में अजेय अर्थ वाली अयोध्या हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय स्थान रखती है। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। यह हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों या सप्तपुरी में से एक है। इन 7 शहरों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये शहर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और माना जाता है कि यह भगवान राम के पिता राजा दशरथ द्वारा शासित कोशल साम्राज्य की राजधानी थी। इस साम्राज्य का उल्लेख रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह शहर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से दूसरे त्रेता युग में अपनी जड़ें जमाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है। त्रेता युग में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी युग में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं और इसका महत्व रामायण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। रामायण, जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है, में अयोध्या का विशेष उल्लेख है और इसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। अथर्ववेद और ब्राह्मणों जैसे पूजनीय ग्रंथों में वर्णित यह प्राचीन शहर सहस्राब्दियों से तीर्थयात्रा का स्थल रहा है। इन ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। सहस्राब्दियों से तीर्थयात्रा का स्थल रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और इस पवित्र भूमि पर अपने श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सरयू नदी के तट सदियों से भजनों के जाप और धूप की सुगंध से गूंजते रहे हैं, जो भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। यहाँ की आरती और धार्मिक अनुष्ठान एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं, जो भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। अयोध्या में हर कोने पर आपको भक्ति और श्रद्धा का माहौल मिलेगा, जो इसे एक अनोखा धार्मिक स्थल बनाता है। शहर का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के खंडहर और पुरातात्विक स्थल इसकी प्राचीनता का प्रमाण देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य अयोध्या में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मानव उपस्थिति का सुझाव देते हैं, जो इसकी प्राचीन उत्पत्ति की पुष्टि करता है। यहाँ की खुदाई में मिले अवशेष और प्राचीन वस्तुएं इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है, जो इसकी प्राचीन उत्पत्ति की पुष्टि करता है। अयोध्या का हर कोना इतिहास और पौराणिक कथाओं की कहानियां बयां करता है, जो इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। राम मंदिर का इतिहास निर्माण और विनाश की कहानी है, जो स्वयं समय की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि सदियों से इस स्थल पर भगवान राम को समर्पित एक भव्य मंदिर मौजूद था, जो पीढ़ियों की अटूट आस्था का प्रमाण है। हालांकि 1527 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी के आगमन ने शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। बाबर के नाम पर एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इस स्थल पर बनाई गई थी, जिससे सदियों तक विवाद चला। इस अधिनियम ने एक लंबी और उथल-पुथल भरी अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे यह स्थल धार्मिक और राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया। जबकि कुछ इतिहासकार घटनाओं की सटीक श्रृंखला के बारे में तर्क देते हैं,
पहले के मंदिर का विनाश और मस्जिद का निर्माण निर्विवाद है, जिससे साइट के इतिहास पर एक लंबी छाया पड़ती है। एक सदी की कानूनी लड़ाई। 20वीं सदी ने राम मंदिर मुद्दे के पुनरुत्थान को देखा, जब यह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया। इस मुद्दे ने न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। इसे एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया। अदालतों में दाखिल याचिकाओं और सुनवाइयों ने इस विवाद को और जटिल बना दिया। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्तियों को रखने से तनाव और बढ़ गया, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच दरारें और गहरी हो गईं, जिससे दशकों तक मुकदमेबाजी चली। हर सुनवाई और फैसला इस विवाद को और पेचीदा बनाता गया। इस महत्वपूर्ण घटना ने राष्ट्रीय चेतना में सुलगते विवाद को सामने ला दिया और यह मुद्दा हर भारतीय के दिल और दिमाग में बस गया, जो एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी। अदालतों में पेश किए गए सबूत और गवाहियों ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। 1992 में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी और इस घटना ने भारतीय समाज को गहरे तक हिला दिया, जिससे सांप्रदायिक विभाजन और गहरा हो गया। इस विध्वंस ने न केवल धार्मिक समुदायों के बीच बल्कि पूरे देश में तनाव को बढ़ा दिया। भारत की सामूहिक स्मृति में अंकित इस घटना ने व्यापक दंगे और हिंसा को जन्म दिया, जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में शांति और सद्भाव को प्रभावित किया, जो इस मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को उजागर करता है। इस विवाद ने भारतीय समाज के ताने बाने को चुनौती दी और इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया। इसके बाद विध्वंस की जांच के लिए लिबरहान आयोग का गठन हुआ, जिसने इस घटना के पीछे के कारणों और प्रभावों की गहन जांच की और मामला देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। यहां पर इस विवाद का अंतिम निर्णय लिया गया, जिसने भारतीय न्याय प्रणाली और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। एक नए युग की शुरुआत। दशकों की कानूनी लड़ाई और सामाजिक बहस के बाद भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यह एक ऐसा समय था जब देश की न्यायिक प्रणाली और सामाजिक ताने बाने की परीक्षा हो रही थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक नई दिशा दी। सर्वसम्मति से लिए गए फैसले में राम मंदिर के निर्माण के लिए विवादित भूमि प्रदान की गई, जो वर्षों से विवाद का केंद्र बिंदु रही थी। यह निर्णय एक लंबे संघर्ष का परिणाम था, जो भारत के कानूनी और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस फैसले ने देश के विभिन्न हिस्सों में जश्न और उत्सव का माहौल पैदा कर दिया। वर्षों की सावधानीपूर्वक सुनवाई और सबूतों की जांच के बाद दिया गया यह फैसला न्यायपालिका की निष्पक्षता और धैर्य का प्रतीक था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे लेने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दशकों पुराने विवाद का स्थायी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस फैसले ने एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाई। अदालत ने सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का एक अलग भूखंड आवंटित करने का भी निर्देश दिया। यह निर्णय सभी समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। फैसले के इस पहलू का उद्देश्य शामिल सभी समुदायों की भावनाओं को स्वीकार करना और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। यह एक ऐसा प्रयास था जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए किया गया। इस फैसले पर देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत माना, जबकि अन्य ने इसके प्रभावों पर सवाल उठाए। कई लोगों ने इसे आस्था की जीत बताया और इसे एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा। यह एक ऐसा समय था जब देश ने एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया, जबकि अन्य ने इसके द्वारा स्थापित मिसाल के बारे में चिंता व्यक्त की। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि न्याय और आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।